किसान भाइयों नमस्कार। वीडियो में आप जो बच्चे देख रहे हैं ये लाखों के संख्या में रूपचंदा मछली के एक 100 लाइन का बीज है। इसको जाल में कलेक्ट किया गया है और इसके बाद कुछ बच्चे निकाल करके इन्हें वज़न किया जाएगा। और जब हम इसे वज़न किए तो ये लगभग 1 केजी में 100 बच्चे आए हैं। अब ये जो बच्चा है, आप पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ पे है, तो ये बच्चा हमारे हाजीपुर वाले तालाब में उपलब्ध है। अभी भी उपलब्ध है। 100 लाइन 1 केजी में 100 बच्चा। जिनको भी ये मन है कि हम दिसंबर तक कोई मछली डालें और 600 700 800 ग्राम में उसका हार्वेस्टिंग ले लें, तो मात्र आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रूपचंदा मछली का 100 लाइन का बच्चा या उससे भी बड़ा बच्चा। तो अगर किसी किसान भाई को रूपचंदा पॉपलेट मछली का 100 लाइन का बीज चाहिए तो हमारे यहाँ आकर के हाजीपुर में आकर के रूपचंदा मछली के 100 लाइन का बीज देख करके अपने तालाब में पानी भर के पॉलीथीन लगा करके आप ले जा सकते हैं। या जिनको छोटा बीज चाहिए रूपचंदा मछली का, जैसे 500 या 1000 लाइन चाहिए, जिनको अगले साल कल्चर करना है, अगले साल अपने तालाब में डालना है, वो ट्रेन के माध्यम से उनका जो नज़दीकी में बड़ा वाला जंक्शन होगा वहाँ तक हम भेजेंगे। लेकिन जो चाहते हैं कि हम अभी ही बीज डालें और इसी साल दिसंबर लास्ट में हम निकाल लें जब मछलियाँ दाना खाना छोड़ देती है, तो आप रूपचंदा का 100 लाइन का बच्चा डाल करके दिसंबर जैसे ही बहुत अधिक ठंडा पड़ने लगेगा, 15 दिसंबर के आसपास आप इन्हें निकाल दीजिएगा। तब तक 600-700 ग्राम ये 100 लाइन का बीज है, बड़ा बीज है, ये क्रॉस कर गया होगा। कोई भी किसान हमारे बिहार के खासकर ऐसे एरिया जो वैशाली ज़िला से जो सटा हुआ है एरिया, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, बेगूसराय हो गया, बरौनी हो गया, समस्तीपुर हो गया या मुजफ्फरपुर हो गया, या कोई भी इलाका, पूरा बिहार ही क्यों ना हो, आप आ करके हमारे यहाँ से 100 लाइन का बच्चा उचित रेट में, और ये जितने भी बीज हैं आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास जितने भी बीज, ये हमारी अपनी हैचरी की जो कोलकाता नेहाटी में स्थित है, वहीं से हम पिकअप के माध्यम से 2000 लाइन का मंगवाते हैं। उसको 500 लाइन, 200 लाइन, 100 लाइन करके आप किसान भाइयों को देते हैं। इसका जो ग्रोथ है 4 महीना, 4.5 महीना में बहुत अच्छे साइज़ में आ जाएगा। तो किसान भाइयों को चाहिए होगा तो आप आ करके ले जा सकते हैं। हमारे तालाब पे हाजीपुर बिहार में 100 लाइन का रूपचंदा का बीज उपलब्ध है। अब हम थोड़ा सा इसके फार्मिंग के ऊपर हम बता दें। विशेष जानकारी रूपचंदा मछली में ये है कि आप इसको हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं, लेकिन दूसरा इसका क्या है कि ऑक्सीजन इसको बहुत अधिक चाहिए होता है। तो जिनको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, 1 एकड़ से बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए, छोटा सा तालाब है उससे बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था, यानी अगर हमेशा पानी आपके तालाब में फ़ोर्स के साथ या 1-2 मोटर लगाकर अगर आप चलाएँ और ऑक्सीजन बना दीजिए, तो आपके तालाब में रूपचंदा मछली का प्रोडक्शन जो है वो 10 टन 1 एकड़ के तालाब से आपका होगा। देख सकते हैं कितना फ्रेश क्वालिटी का बीज है, कितना उछल कूद कर रहा है कैरेट में रखने के बाद। ये बीज प्योर 100 लाइन का बीज है, कोई भी किसान को चाहिए। देखिए, बिहार के किसान या यूपी के किसान या कहीं के किसान सबसे बड़ी भूल करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो छोटे से तालाब में रोहू कतला ग्रास कॉमन करते रहते हैं। पूरा साल बीत जाता है लेकिन 200-250 ग्राम का भी मछलियाँ नहीं होती है। इसको आप, सबसे अच्छा बात है रूपचंदा पॉपलेट में कि इसको आप दाना पे पाल सकते हैं तो दाना पे पालिए, दाना पे नहीं पाल सकते हैं तो सरसों की खली पे पालिए। सरसों की खली, अंडा, दर्रा, बस इतना खिलाइए, मिनरल मिक्सचर खिलाइए, इसका ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होता है। तीसरा ऑप्शन है, जब आप 100 ग्राम कर दीजिएगा, जब इसको दांत हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद इसको चिकन वेस्ट भी दीजिएगा। तालाब का गला हुआ चीज़, सड़ा हुआ पौधा, पेड़ पौधा भी बहुत अच्छे से खाती है। ठंडी के दिनों में ये गोभी, पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है उसको भी खाती है। सब्जियां, हरी सब्जियां भी खाती है ग्रास कार्प की तरह, मतलब सर्वहारी है। ओमनीवोरस फिश है ये, मतलब चिकन वेस्ट भी खाएगी, शाकाहारी भोजन भी करेगी। तो आप इसको बहुत ही कम खर्च में अपने छोटे से तालाब में पाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मन में ये होगा कि ये अटैकिंग नेचर की मछली है, अटैक करती है, दूसरे मछली को खा जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों से हम रूपचंदा मछली के साथ रोहू कतला मछलियों को अपने बड़े वाले तालाब में पाल रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप इसको भोजन नहीं दीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी दिन आप दाना नहीं दिए, 2-3 दिन तक दाना नहीं दिए, तब ये दूसरी मछलियों के पूँछ पे अटैक करती है, क्योंकि इसका नेचर है अटैक करने का, अटैकिंग नेचर। आंध्र प्रदेश में
1 एकड़ के तालाब में 10-10 हज़ार पॉपलेट और 10,000 प्यासी का फार्मिंग आंध्र प्रदेश के किसान कर रहे हैं। और वहाँ से बर्फ़ लगाकर हर जगह रूपचंदा पॉपलेट हर जगह नहीं मिलता है, आंध्रा से ही जाता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन वो लोग छोटे से तालाब से कर रहे हैं। हम लोगों को भी इस मछली को बढ़ावा देना पड़ेगा, और इसीलिए बिहार के अंदर में हम जो हमारे लोकल के किसान हैं, आसपास के किसान हैं, उनके लिए हमने रूपचंदा मछली के बीज का व्यवस्था किया है। इस साल बहुत सारे लोग हमारे आसपास के 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर आज के दिन भी कई जगह पे बच्चा गया है लोकल में। एक बार गोपालगंज के किसान हमारे यहाँ से आकर ले गए हैं, यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है गोपालगंज। तो दूर दूर के किसान हमारे यहाँ से आकर के रूपचंदा मछली का बीज ले जाते हैं। कोई भी किसान को अगर छोटा बीज चाहिए तो ट्रेन के माध्यम से, बड़ा बीज चाहिए तो हमारे यहाँ आकर के आप हाजीपुर बिहार से रूपचंदा मछली का कितना फ्रेश क्वालिटी का, कितना शाइनिंग बीज है, कितना एक्टिव बीज है, आप ले जा सकते हैं।